दिल्ली वालों को फ्री की आदत डाल रहा था केजरीवाल। इसने कम से कम ये कई पीढ़ियों में संभल पाएगा दारू का झंझट, जो कि एक के साथ एक फ्री। 11 साल से केजरीवाल जी जैसा धूर्त मक्कार व्यक्ति ठग रहा था बेचारों को। बीजेपी का वनवास हुआ खत्म 27 साल बाद। मैं बता दूं बीजेपी का फिर से एक बार आगमन हुआ है न्यू दिल्ली में। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी और यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी दिखाएं वो एक बार सब कुछ दिखाएं। यहाँ पर कैसे ढोल नगाड़ों की आवाज जो है पूरे दिल्ली में गूंज रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर हम लोगों ने बात करेंगे क्या मायने इस बार बीजेपी जीत गई थी दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली वालों को फ्री की आदत डाल रहा था केजरीवाल। अच्छा। तो उससे बड़ी छूट मिल गई है हमें और बहुत खुशी का दिन है आज के दिन। मैं चाहता हूँ कि दिवाली का उत्सव होना चाहिए बिल्कुल भी, और दिल्ली वालों को नरक से निकाला है। बीजेपी का वनवास खत्म हो गया 27 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी का दिन है। ये होना ही था इस बार। केजरीवाल को हटाने का बहुत फंड खाली है उसको। केजरीवाल 10 साल बाद आ रहे हैं न्यू दिल्ली से। क्या लग रहा था आपको? अरे परवेश वर्मा जी के सामने केजरीवाल क्या होता है? केजरीवाल जनता समझ गई भाई परवेश वर्मा जहाँ। क्या मायने हैं बीजेपी के जीत के, क्या मायने हैं? ये जो सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, अच्छा, हमने आवेदन दिए राजनाथ जी के यहाँ। वो कहे क्या होता कांग्रेस मुक्त भारत। आनंद मोहन जी को रिकमेंड करिए इसको, वो कहे क्या होता रिकमेंड कर दिए। वो 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? ये साहब वर्मा जी का क्या हुआ काम है, साहब सिंह वर्मा जी का है ना, इसलिए वो ये जीत है। वहाँ परवेश वर्मा जी के सामने केजरीवाल मान्य रखे। परवेश वर्मा जी के सामने केजरीवाल कुछ नहीं है, क्या कहना होगा आपका? बीजेपी 27 साल बाद वापसी हुई है बीजेपी आ गई है। परवेश वर्मा जी अभी बहुत अच्छे ईमानदार नेता है, गरीबों महिला के नेता है, और केजरीवाल जी को तो हारना तय था। पूर्वांचलियों को अभद्र भाषा में प्रयोग करते थे, केजरीवाल जी को हारना तय था। तो इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ये संगठन का है, कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, ये संगठन का। अच्छा, तो क्या मायने है जीत के 27 साल बाद वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? इस बार न्यू दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। ये भगवान 14 वर्ष का वनवास हुआ, जैसे उत्सव हुआ वैसे ही उत्सव हो रहा है। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जोड़ दिया इससे बिल्कुल। हाँ, शेम है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो यही लग रहा है, आज तो बहुत अच्छा दिन है। अच्छा। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आज प्रपोज डे है। दिल्ली की जनता ने भाजपा को प्रपोज किया और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। इससे बड़ा प्रपोज डे कभी ना मना है ना कभी मनेगा। 28 सालों बाद, और 28 साल बाद दिल्ली की जनता को पुनः ख्याल आया कि हम जिनसे प्रेम कर चुके थे वो प्रेमी नहीं, एक मुखौटा लगा के आम आदमी पार्टी के रूप में, अरविंद केजरीवाल के रूप में भ्रष्टाचारी को हमने चुन लिया था और उसको एक्सपोज करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विचारधारा को प्रपोज करके उनको अपनाया है। और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार। राम वनवास गए थे, बीजेपी भी वनवास जाके आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई। 27 27 सालों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अच्छा। ठीक है, दिल्ली की जनता ने सही मानों में ऐसी सरकार चुनी है जो विकास करेगी। उन्होंने इस बार विकास के मुद्दे को उड़ दिया, क्योंकि जमुना नहीं साफ कर पाए, जो एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए, एक स्कूल नहीं बनवा पाए, एक नई सड़क नहीं बनवा पाए। 532 स्कूलों का वादा करा था, जिसमें में से एक भी स्कूल उन्होंने नहीं बनाया। जिला दीक्षित के टाइम पे जो बना स्कूल था, उसको डेंट पेंट करके दिखा दिया। उसी तरीके आतिशी ने 40 फ्लाईओवर को डेंट पेंट करके दिखा दिया कि हमने 40 फ्लाईओवर बना। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इस बार विकास वाली सरकार को चुना और ये सरकार विकास करेगी। बहुत बड़े पैमाने पर इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्या कहना होगा आपका? देखो, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे। और देखो, ये जो छोटा रिचार्ज था केजरीवाल मफलर, इसने क्या करा, दिल्ली का बेड़ा कर दिया, बुरा हाल कर दिया। एक भी काम नहीं करा है। शराब घोटाले सारे लगे हैं, जल घोटाला, शराब घोटाला, कैमरा घोटाला, 56 करोड़ रुपए का चीज में। तो केजरीवाल ने करा क्या है? एक भी काम नहीं किया है। दिल्ली की जनता को लूटने सलाह और कुछ नहीं करा है। फिर 2100 रुपए महिला से वादा करता है, 1000 रुपए पंजाब में नहीं दे पाया। वहां की महिला धरना प्रदर्शन दिल्ली करती है आगे, तो क्या करा है? आप अभी तो यहाँ से हुई विदाई, आपकी पंजाब की बारी है केजरीवाल की। यहाँ पे तो एक के साथ एक फ्री चल रहा था और वहाँ पे सुक्खा नशा चल रहा है, चीटा चल रहा है। शराब घोटाले में जो जेल गए वो तीनों और गए, चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें, हम अरविंद केजरीवाल की बात करें। देखो मैम, ये पूरी की पूरी पार्टी
केजरीवाल बेल पे बाहर, सिसोदिया बेल पे बाहर, संजय सिंह बेल पे बाहर, अब्दुल्ला खान बेल पे बाहर, जैन बेल पे बाहर, सारे बेल पे बाहर है। अब दोबारा जाने की तैयारी है। कल भी एंटी करप्शन की टीम घुस गई थी, कल भी पता नहीं कहाँ घुसाए जा रहे, कल भी नहीं मिला है। तो इस बार जो खुशी जताई जा रही है, तो बीजेपी से पूर्ण भरोसा है कि इस बार बीजेपी सारी जितने भी लोगों के मायने हैं जो खुशी के, इस बार बीजेपी उन पे खड़ी उतरेगी। देखो मैम, आप कोई से भी राज्य में चल जाइए, आप हरियाणा ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, सटा हुआ है बिल्कुल दिल्ली से। आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा जी है, वहाँ पे 25 करोड़ जनता को संभाल रखा है। वहाँ पे डेवलपमेंट देखिए आप, और डेवलपमेंट आप ओखला से और नोएडा से मिला लीजिए, पूरी यूपी को तो मिलाओ ना आप सिर्फ वहां से मिला लीजिए, जहाँ ओखला की 3.5 लाख रुपए की जगह है, और डेवलपमेंट आप नोएडा का देख लीजिए। अब केजरीवाल के बाद देखो भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, और केजरीवाल को फाइलों में सिमट के रह रहा है कि अब फाइलें खुलेगी, फिर पैक होगा अंदर, फिर रामायण पढ़वा अंदर जाके। तो ये करा केजरीवाल ने तो काम ही नहीं किया ना। मैम एक काम बता दीजिए, अब पानी की बात करता है, फ्री पानी। आप दिल्ली की कोई सी भी गली में चल जाइए, आपको आवाज आएगी पानी ले लो, पानी ले लो। कहाँ है फ्री पानी? शौचालय चोर बन गया केजरीवाल। दिल्ली यूपी के अंदर पिंक शौचालय, दिल्ली के अंदर पिंक ठेके, जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, 10 रुपए शौचालय में ले जा रहे। तो केजरीवाल ने करा क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। मेन चीज है मैम, कानून व्यवस्था दुरुस्त। दिल्ली को चाहिए थी डबल इंजन की सरकार, वो दिल्ली वालों को मिल गई है। मैं दिल्ली वालों का तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी भरोसा जताया है। दिल्ली की जनता को बदलाव चाहिए था, और यहाँ बदलाव जो है इससे मतलब डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कहना होगा इस बार? देखिए, जो दिल्ली में एक अहंकार का अंत हुआ, जो अहंकार पाल रखा था 10 साल से, वो उसका सबसे बड़ा अंत हुआ। और दिल्ली अब नई प्रगति, जो विकास रुके हुए थे 10 साल से दिल्ली में, जो होने बहुत जरूरी थी एक राजधानी के नाम पर, वो नहीं हो रहा था, वो अब दिल्ली में होता हुआ दिखेगा। और दिल्ली की जनता जो इतनी खुश है, यहाँ पे मैं दिखाने को चाहूंगी कि यहाँ पे लोग इतनी खुशी से नाच रहे हैं, गाना जो है इतनी खुशी मना रहे हैं। तो क्या भरोसा जताया जा सकता है बीजेपी पर? जो हमारे 46 से 47 सीट आ रहे हैं बीजेपी के, ये जनता पूरी दिल्ली की एक बहुमत ही है। और ऐसे जगहों से जो मुस्लिम बहुलक जनसंख्या, मुस्तफाबाद का भी देखिए आप, जो सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर देखा जाए तो वहां से जीते हैं। तो एक मुस्लिम बहुलक भी समाज भी हमारी तरफ से बीजेपी पे आप दोबारा भरोसा कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, पूरा हर्षोल्लास हर तरफ से मनाया जा रहा है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या कहना होगा? इस खुशी का क्या ठिकाना है? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। 27 साल का वनवास टूटा है। हाँ। केजरीवाल को चैन की नींद सुलाया। अच्छा। आगे आने वाले 50 साल तक केजरीवाल नजर नहीं आया। अच्छा, केजरीवाल को चैन की नींद सुला दिया। चैन की नींद सुला दिया। अच्छा। अब वो दोबारा सर उठाएगा नहीं, हाँ। शांत अपने अपने सो जाएगा। तो बीजेपी पर पूर्ण बहुमत, इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीती है, तो भरोसा जताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सारे कार्य होंगे। मोदी जी ने जो अपने वादे किए हैं वो जमीन पे होंगे, सारे के सारे कार्य होंगे। जो योजना पहले चल रही थी वो तो चलती रहेगी, उसके अलावा भी जो बताया है सारे के सारे कार्य होंगे। दिल्ली वालों को एक मतलब इसे जंगल राज से हमारे को मुक्ति मिला है, हमारे को वनवास खत्म हो गया 1993 के बाद। अब हमारे को यहाँ पे हमारा प्रत्याशी मिला है, विधानसभा हमारी जीती गई है। विशेष नई दिल्ली परवेश वर्मा जी को श्रेय जाता है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को जाता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, और मोदी जी की पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने ये हमारे को विधानसभा जिताई है। पूरी दिल्ली में हमारे को सारी सीटें जिताई है। दिल्ली की खुशी का, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं है। और यहाँ जो है और लोगों से बात करेंगे, क्या रहा इतने बड़े पैमाने से बीजेपी इस बार जीती है। वही अगर हम 2020 की बात करें तो बिल्कुल भी आंकड़े नहीं थे बीजेपी के, और इस बार इतने बड़े पैमाने से जीती, तो क्या कारण हो सकते हैं? देश के अंदर मोदी जी के ऊपर विश्वास, उसी प्रकार से दिल्ली की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया। रिक्शे वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, झाड़ू लगाने वाला, इवन सारे लोग 11 साल से केजरीवाल जी जैसा धूर्त मक्कार व्यक्ति ठग रहा था बेचारों को, उन सब ने इस बार मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और प्रदेश को आपदा से मुक्त किया है और नई दिल्ली को खांसी से मुक्त किया है। मोदी जी के विश्वास के ऊपर भारत की दिल्ली राजधानी विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनेगी भारत की। राम जी वनवास पर जाकर आए, ऐसे ही 27 साल बाद बीजेपी वनवास पर जाकर आई, क्या कहना होगा? अब राम राज्य आ गया। अच्छा, दिल्ली में राम राज्य आ गया, और दिल्ली जितना पिछड़ गई थी, आप देखिए कि देहात यूपी के गांव कितने विकसित हैं, और ये दिल्ली का देख लीजिए, तो एकदम विकास यहाँ ठप हो चुका था। केवल झूठ का यहाँ पे प्रचार था
अब झूठ से छुटकारा मिला है और विकास की बात होगी और विश्वास के साथ लोगों ने विश्वास किया है और दूसरे को नकारा है। इतना झूठा आपने देखा होगा कभी? कौन झूठा है और दूसरे को झूठा बोलता है? पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। मैं के.एम. दीक्षित एक लेखक हूँ और लिखता हूँ। अच्छा जी। क्या लिखा है आपने, ये बताइए। मैंने 13 साल का वर्णन कुछ लाइनों में किया है। बिल्कुल सुनाइए। हाँ, तो ये इस तरीके से सुनाता हूँ आपको। जी। पहले गाड़ी बंगला सब ठुकरा दिया, बाद में सब अपना लिया, जनता की सेवा भूल गए और देश के गद्दारों से हाथ मिला लिया। केजरीवाल, तुमने ये बता दिया कि जनता को कैसे धोखा दिया। तुम जनता के लीडर के लायक नहीं थे, तुमने ये दुनिया को बता दिया। लग्जरी लाइफ तुम जीने लगे, करोड़ों का महल तुमने बनवा लिया। गली मोहल्ले में शराब का ठेका खुलवा दिया और तो और एक के साथ एक वाइन बोतल फ्री करवा दिया। उसके बाद आबकारी में अरबों का घोटाला करवा दिया। तुम जनता के लायक नहीं थे, तुमने दुनिया को ये दिखा दिया। हर नवजात शिशु के मुंह से तुमने निवाला निकाल लिया। जनता की सेवा भूल गए और देश के गद्दारों से हाथ मिला लिया। यहाँ देखिए, लेखकों के जो कलाकृतियां हैं उसमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है। उसमें भी तरीके के जो अरविंद केजरीवाल ने घोटाले किए, जनता का पैसा लूटा, उसमें जो लेखक ने लिखा उसमें भी बात सामने आ रही है। तो ये जो बीजेपी 27 साल बाद आई है, वनवास खत्म हुआ है एक तरीके से, तो इतनी खुशी इतनी जनता दिखा रही है, तो क्या मायने हैं इस खुशी के? बिल्कुल बनता है ये। हाँ। बिल्कुल है। राम जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और हम लोग तो 27 साल बाद आए हैं इस जनता के बीच में सेवा करने के लिए। बड़े गौरव की बात है। ये ऐतिहासिक पल है, इसको यादगार होना चाहिए। तो जनता को लगता है इस बार बीजेपी उनका भरोसा जीत पाएगी? बिल्कुल जीत पाएगी और कई स्टेटों में हम जीत रहे हैं और यहाँ भी जीतेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, कई बड़े मुद्दे भी आते हैं, जैसे कि प्रदूषण का मुद्दा। यमुना सबसे बड़ा मुद्दा है जो 10 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। जनता का कहना है, ये लगातार यही कहना है कि यमुना साफ नहीं कर पाई है। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? अब जो भाजपा आई है, क्या वो इस मुद्दे पर काम करेगी? हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम बहाने नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा जी, बहाने वो करते हैं जो काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो इसके क्या मायने होंगे? देखिए, ये तो खुशी का हमारा वर्णन है। हम किसी भी तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। जी, ये हमारा तरीका है खुशी का। हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग सनातनी का, तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो उनका नाम लेना तो स्वाभाविक है। मेरा नाम सौरभ दवे है। ये कविता बेसिकली दिल्ली के लोगों के लिए है, सुषमा जी के लिए है, जिन्होंने दिल्ली के लिए अपना समर्पण भाव रखा, मोदी जी की लीडरशिप के लिए है। सुषमा जी के सपनों को दिल्ली में आगे बढ़ाना है, मोदी जी के नेतृत्व से देश को आगे ले जाना है। जन जन ने ये प्रण लिया, घर घर कमल खिलाना है, मोदी जी के सपनों को साकार करके दिखाना है। क्या बात है? केजरीवाल के लिए लिखा है मैंने। केजरीवाल के शासन में झूठे वादों की झड़ी लगी, मुफ्त के चक्कर में दिल्ली वालों को मार पड़ी। झूठ फरेब और मक्कारी, झूठ फरेब और मक्कारी अरविंद ने घर घर में पहुंचाई है। ना शिक्षा ना चिकित्सा, बस जनता को ठगी सिखाई है। भ्रष्टाचार की छाप मिटेगी, विकास का दौर अब आएगा, दिल्ली में फिर कमल खिलेगा और भारत निखर जाएगा। भारत निखर जाएगा, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। यहाँ 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, क्या है इस खुशी का मायना? बहुत मायने हैं। सुषमा जी ने एक सपना देखा था, जो देश की राजधानी दिल्ली विश्व के पटल पे नंबर 1 बने। और आई थिंक अब मेरे हिसाब से ये जो नई जनरेशन लीडरशिप की आई है मोदी जी के नेतृत्व में, ये उस मुकाम को हासिल करेगी। और मोदी जी की एक सबसे खास बात मुझे क्या लगती है, मैं बेसिकली खुद भी मोदी जी के गांव से ही बिलोंग करता हूँ, वड़नगर से। तो उनकी एक खास बात ये होती है, उस जगह की खास बात ये है कि वहाँ के लोग जब एक बार विश्वास जगा लेते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो चीज उनको मिलती है। उन्होंने गुजरात में एक बार चीफ मिनिस्टर बने तो 3 बार बने, दिल्ली में आए तो फिर 3 बार बने, अब दिल्ली में आए तो फिर 3 बार बनेंगे। वो अब हिलने वाले हैं नहीं। ये सरकार हमारी जो होगी उनके नेतृत्व में आगे चलेगी और अगले 10 साल भी मोदी जी को भारत को मोदी जी एकदम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। और अब उनके बारे में तो क्या कहा जाए, पूरा विश्व उनके बारे में जानता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ जी, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं बात है, क्या लग रहा था इस बार?
देखिए इस बार बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ हो गया था जब लोकसभा चुनाव दिल्ली प्रदेश के अंदर हुए थे और जनता ने 7 लोकसभा सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। ये सीधा संदेश देने का दिल्ली की जनता ने संदेश देने का काम किया था। आज 11 साल के शासन काल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जो अपनी नाकामी का टीटरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ते थे, ये दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया था कि ये बहानेबाज इसी तरीके से आगे भी बनाएंगे। केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, प्रदेश में लाना जरूरी है, तो डबल इंजन की सरकार होगी तो बेहतर तरीके से दिल्ली प्रदेश के अंदर काम होंगे, क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सोच ईमानदार, काम धंधार। उसी के आधार पर दिल्ली प्रदेश की जनता ने और सभी वर्ग के लोगों ने अपना कीमती वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने का काम किया। अब गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग वंचित हैं उन सभी को योजनाओं से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की कार्यशैली है, वो हर एक जगह पर निगाहें रखते हैं और जहां जिस चीज की जरूरत होते हैं अपने ऊपर संगठन शेष नेतृत्व के बीजेपी के बड़े जिला अधिकारियों को बताने का काम करते हैं और उन योजनाओं से उन वंचित लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। झूठ के सरदार की सरकार को झेल रही थी पब्लिक, और पब्लिक झेल के बहुत दुखी हो गई थी। 5 साल कुछ लगा भी था, हाँ कुछ उम्मीद थी सरकार से लोगों को कि हाँ काम करा है। 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं, एक दारू का झंझट इसने कम से कम ये कई पीढ़ियों में संभल पाएगा, दारू का झंझट जो कि एक के साथ एक फ्री। कुछ स्कूलों में बच्चे दारुआं पीने लग गए थे, मैंने कई जगह स्कूलों में पकड़े थे बच्चों को, थैलों में से दारू निकाली थी। इससे ज्यादा घटिया किस्म का काम कहाँ हो सकता है। कोई भी अगर माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा दारू पिए, चाहे वो बेशक पीता हो, बाप पीता हो, मगर बच्चे ये नहीं सोचेगा मेरा बच्चा पिए। एक ये महिलाओं की पेंशन बंद हो गई, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, राशन कार्ड बन नहीं रहे थे, सारे काम ध्वस्त भरे थे, कहीं कोई काम होने को राजी नहीं था। केजरीवाल जी वादे पे वादे करे जा रहे हैं, वादे पे वादे करे जा रहे हैं गैर फायदे में। 2100 रुपए का कब तक झूठ होगी, कब तक विश्वास करोगे? बच्चा भी समझ जाता है, एक माँ को भी, कि माँ भी कब तक मुझे चुचलाते रहेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कौरव और त्रेता युग का और द्वापर का इकट्ठा वनवास काट लिया, क्योंकि 14 साल तो त्रेता युग में श्री राम ने वनवास काटा था और त्रेता युग में 12 साल काटा, 1 साल अज्ञातवास। हमारी पूरी 27 साल हो गई। अब बीजेपी की सरकार ही रहेगी, जो इनकी आ गई है 10, 15, 20 सीटें, ये अगले चुनाव में सुपड़ा साफ कर देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या है, बीजेपी क्या कौन लेके आएगी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? मुख्यमंत्री को शीर्ष नेतृत्व माननीय JP नड्डा, अमित शाह जी, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी के आधार पर CM बनेगा। कोई ऐसा CM पार्टी चुन के देगी कि बहुत अच्छा, जो कि काफी सालों तक सरकार सही से चले, माताओं बहनों की इज्जत हो, कार्यकर्ताओं को अच्छे से काम करने का मौका मिले, उनका मनोबल बढ़े और जो भाजपा ने वादे करे हैं उनको भी अच्छे से निभा सकें। सबसे पहले तो जमुना जी का भी है, स्कूलों का भी है, बहुत कम ध्वस्त पड़ा है। देखना अब मुझे तो लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2-2.5 साल में ही दिल्ली चमकने लगेगी। 2-2.5 साल में दिल्ली चमकने लगेगी, ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। और यहाँ जो है हमने काफी लोगों से बात करी। अब देखिए लोगों की खुशी का ठिकाना है नहीं, ढोल नगाड़े बंद नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे, आपसे वाकिफ कराते रहेंगे लोगों से, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अकरम के साथ।